नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। इस वीडियो में मैं आपके लिए माघ महत्व का 8वां और 9वां अध्याय लेकर आई हूँ। कृपया करके इसे ध्यानपूर्वक सुने। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अध्याय नंबर 8 इस प्रकार से है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। यमदूत कहने लगे कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया, वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बतलाया है। जो मनुष्य जल और पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहां पर अपना मांस खाते हैं, रक्त पीप पान करते हैं तथा पीप के कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्माग काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्री और अंगहीन होकर पैदा होते हैं। इस लोक में परलोक में सुख की इच्छा रखने वाले को काया, वाचा और मन दूसरे का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको अपनी किसी प्रकार का भय नहीं है। जिस प्रकार सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहती नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं, जो सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में रहते हैं। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, वेदवाती हैं और नित्य ही अग्नि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध पृथ्वी पर जो शूर वीर मर जाते हैं, वे सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री शरण से आए हैं और ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, बाल, वृद्ध, अनाथ और गरीबों का पालन करते हैं, वे भी स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब, बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनके के लिए पानी पीते हैं, वैसे वैसे धर्म बढ़ता रहता है। जल से ही मनुष्य के प्राण, इसीलिए तो प्याऊ आदि लगते हैं। वे अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ और फल नहीं देते, जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से मिलता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग में वृक्षों को काटता है, वह नरकगामी हो जाता है। तुलसी का वृक्ष लगाने वाला सभी पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी का वन है, घर है तीर्थ के समान है और उस घर में कभी भी यमदूत नहीं आते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित रहता है। जो वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर का फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल और मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं होता जितना तुलसी की माला दान करने का होता है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से होता है, वह तुलसी के एक वृक्ष को लगाने से ही मिल जाता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी में वास करते हैं। जो मनुष्य 1 बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है, वह स्फटिक रत्न से पत्थर में अपने आप निकले हुए तीर्थ से में पर्वत या वन पर रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करता है। वह यमलोक की कथा भी नहीं सुनता। प्रसंग, शस्ता, अभिमान और लोभ से शिव की पूजा करने वाले यमराज का द्वार नहीं देखते। शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला 3 लोक में
और कोई ऐसा काम नहीं है जो शिवालय में स्थापित करते हैं वे शिवलोक को जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव का मंदिर बनाकर वैकुंठवासी हो जाता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वे धन्य हैं। जो माता पिता देवता और अतिथि को सदैव पूजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। 8वां अध्याय समाप्त। 9वां अध्याय। यमदूत कहने लगे, मध्या के समय अतिथि मूर्ख पंडित वेद पाठी और पापी कोई भी ब्रह्मा के समान है। जो रात्रि में थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, मध्या के समय जिसके घर में आया हुआ अतिथि निराश नहीं होता वह स्वर्ग के वापसी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति और हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे वह यमद्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज पर वैवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्युलोक से स्वर्गलोक को जाने की इच्छा रखता है वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं कि अन्न के दान के बराबर कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो कोई अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह नरक को नहीं जाता। जो काया वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह देव और गंधर्वों से सेवित शुभ लोक को प्राप्त करता है। जो नित्य ही व्रत तप तीर्थ करते हैं, जो जितेंद्रिय है वह ये भयंकर यम को नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाला दूसरे को अन्न भोजन का दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप का नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है। जो मनुष्य पूर्व के समय में चलते जल में स्नान करते हैं वह बुरी योनि से छूट जाते हैं और ना ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने से मनुष्य नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी सोना गौ आदि परम दान है, स्वर्ग को से नहीं लौटते। बुद्धिमान पुण्यतिथियों व्यतिपात संक्रांति आदि में थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को प्राप्त नहीं करते। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की भी निंदा ना करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, प्राय गुणों का वर्णन करने वाला, प्राय धन को तृण के समान समझने वाला, ऐसा लोग नरक को नहीं भोगते। 9वां अध्याय समाप्त। अब हम पढ़ते हैं कहानी। एक मेंढक मेंढकी थे। मेंढी सटक विनायक करती थी और गणेश जी की नाम सिमरती थी। वह देखकर मेंढक कहने लगा कि तू रोज पर पुरुष का नाम लेती है, यदि आज से गणेश का नाम लिया तो मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। मेंढकी के सुमिरन करना बंद कर दिया। गणेश जी ने अपनी माया फेरी। एक राजरानी की बांदी पानी लेने गई, उसका मटका लाकर चूल्हे पे चढ़ा दिया। धीरे धीरे पानी गर्म हुआ। मेंढक मेंढकी अब तो चिंता हो गई, वो पानी में ही बैठे थे। मेंढक ने कहा, मेंढकी अब तो मर गई, अब तू ऐसा कर, गणेश का सुमिरन कर, जिससे ये हमारे गणेश भगवान हमें इस संकट से मुक्त कर दें। मेंढकी बोली, पहले तो पुरुष का सुमिरन बताकर छुड़वा दिया था, अब संकट आने पर वह पुरुष सही लग रहा है। मेंढक ने कहा, यदि इस संकट से हम छूट जाएं तो दोनों ढया करेंगे। फिर विनायक जी ने कहा कि अब समय निकलने पर कुछ फायदा नहीं है, अब तो दोनों मरेंगे। रास्ते में दो सांड लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते वह उस दासी के घर में घुस गए। मटके को टक्कर लगी, मटका फूट गया। मेंढक मेंढी की सटक विनायक करते करते सखर के पाल पर चले गए। वे विनायक जी महाराज का धन्यवाद करने लगे। श्री गणेश, सबका संकट टालिए जैसे आपने मेंढक मेंढकी का टाला। और वे दोनों
दोनों ही गणेश को ध्यान लगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय महाराज की जय। धन्यवाद दोस्तों।